क्लास 12 बायोलॉजी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज में जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के महत्व के बारे में या इंपॉर्टेंस के बारे में अपने विचार प्रकट करना है। तो पहले जनन स्वास्थ्य क्या है ये जान लेते हैं। देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य कारण प्रणाली से है। कहने का मतलब यह है कि जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि जो जनन अंग हैं वह स्वस्थ हों, जनन अंग स्वस्थ हों। अगर स्त्री है तो उसके जनन अंग स्वस्थ हों, पुरुष है तो उसके जनन अंग स्वस्थ हों। तो पहला चीज बताई है कि स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य कार्य प्रणाली, यानी कि जनन अंग स्वस्थ हों और स्वस्थ होने के साथ साथ सामान्य रूप से कार्य कर रहे हों। सामान्य कार्य प्रणाली का मतलब है कि सामान्य रूप से कार्य कर रहे हों, सही से कार्य कर रहे हों। अर्थात ऐसा समाज जिसमें व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों। कि अगर इन लाइनों को इस तरह से हम कहें कि ऐसा समाज जिसमें व्यक्तियों के जो जनन अंग होते हैं, अब व्यक्तियों कहा गया है तो व्यक्तियों में देखिए स्त्री आएगी और पुरुष आएंगे। तो व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक यानी शारीरिक रूप से जो उनके जनन अंग हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो और क्रियात्मक रूप से यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से ये काम भी कर रहे हों, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और ठीक से कार्य भी कर रहे हो, पूरी तरह से कार्य भी कर रहे हो, तो वो जनन स्वास्थ्य हुआ। इसलिए कहा गया कि ऐसा समाज जिसमें व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, तो उसे ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा था, क्या परिभाषा बताई थी, इनके अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। क्या इन्होंने बताया है कि जनन के सभी पहलुओं सहित। अब ये जनन के सभी पहलू कौन कौन से हैं? देखिए जनन के सभी पहलुओं के मतलब है कि शारीरिक उसी के अंतर्गत आ जाएगा, भावनात्मक, शारीरिक भावनात्मक, व्यवहारिक भी इसमें आ जाएगा और सामाजिक। यानी कि जनन के सभी पहलुओं का मतलब हुआ कि शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो व्यक्ति, तो उसे ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। ये WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया था। आपको बता दें कि मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जनन और यौन संचारित रोगों से संबंधित रोगी की देखभाल, परामर्श और जीवन में सुधार लाना है। यानी अगर मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य देखा जाए कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि जनन और यौन संचारित रोगों से संबंधित, यानी जनन संबंधित और यौन संचारित रोगों से संबंधित जो जानकारी है उसकी देखभाल कैसे की जाए, परामर्श उससे संबंधित कैसे लिया जाए, जीवन में सुधार कैसे हो, इन सब चीजों को करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी इन सब चीजों को सही किया जाए, यही जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। अब इसके महत्व के बारे में चलिए बता देते हैं। अब देखिए जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोगों, परिवार नियोजन के उपायों, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। यानी जो जनन स्वास्थ्य है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोग, जो यौन संचारित रोग होते हैं, जो STD रोग होते हैं यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं, उनको उनके प्रति जागरूक किया जाता है व्यक्तियों को। परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय हैं उनके प्रति व्यक्तियों को जागरूक किया जाता है। सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाए या सुरक्षित यौन संबंध क्या है, कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया उसकी जानकारी दी जाती है, आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है।
ये जो जनन स्वास्थ्य है, इसके अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचयित रोग यानी एसटीडी जो रोग होते हैं, जो यौन क्रिया से रोग हो जाते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, जागरूक किया जाता है। परिवार नियोजन के उपायों को उनको बताया जाता है, कौन कौन से उपाय हैं, कैसे परिवार नियोजित हो, सुरक्षित यौन संबंध कैसे किया जाए, कैसे होते हैं आदि के प्रति उनको जागरूक किया जाता है। और जनन स्वास्थ्य में गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, जनन स्वास्थ्य में अगर गर्भावस्था है, माँ गर्भवती है, तो उस दौरान माता की देखभाल कैसे की जाए, क्या क्या उपाय किए जाएं, कैसे सही से देखभाल की जाए, इस चीज को बताया जाता है। शिशु की देखभाल कैसे की जाए, पूरी जानकारी दी जाती है। शिशु के लिए स्तनपान की सही जानकारी भी दी जाती है कि शिशु को स्तनपान कैसे कराना है, कब तक कराना है, क्या क्या करना है, इसकी भी अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है। इसके बाद जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से जनता में जागरूकता आई है। ये जो जनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके कार्यक्रम के माध्यम से जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो प्रोग्राम किए जाते हैं, इनके माध्यम से जनता में जागरूकता आई है। इसके माध्यम से व्यक्तियों में यौन संबंधी जानकारी बढ़ी है। जो यौन संबंधी जानकारी है उसकी जागरूकता बढ़ी है, कह लीजिए जागरूकता। इसके कारण बेहतर प्रसव व्यवस्था का मार्ग मिला हुआ है, यानी जनन स्वास्थ्य के कारण ही बेहतर प्रसव व्यवस्था मिल सकी है। माता और शिशु की मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। शिशु के जन्म के समय बहुत से माताओं की मृत्यु और शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। अब व्यक्ति छोटे परिवार के महत्व को भी समझने लगे हैं, यानी छोटे परिवार का क्या महत्व है, इस चीज को भी व्यक्ति समझने लगे हैं। देखिए, कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इस प्रकार से कहा जाए कि ऐसे समाज को जनन दृष्टि से स्वस्थ समाज कहा जाता है, या स्वस्थ समाज की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से सामान्य हो और लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती रहे, और जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति जो फैली भ्रांतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर किया जा सके। तो इस तरह से ये जो प्रश्न था कि समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, तो मैंने इसके उत्तर को लिखने का तरीका बताया। आप लोग ये शॉर्ट ले लीजिए और इसी तरह से आपको लिखना होगा। इसके बाद दूसरा वाला पेज जो मैंने बताया उसका भी शॉर्ट ले लीजिए, इसका भी शॉर्ट ले लीजिए। इस तरह से आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे, और ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको बता दें, यदि आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 में हैं या क्लास 10th में हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 देना चाहते हैं, और आपके पास नोट्स नहीं है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको टोटल वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। इसी प्रकार क्लास 10 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्लास 10 के भी वीडियो जो लोग 10th में हैं वो जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।